दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश। कलयुग में यह सब देखकर लोगों के होश उड़ गए। अयोध्या में कहीं बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, बंदरों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंडों का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए? मित्रों, राम जी से मिलने पहुँचे उनके दोनों पुत्र लव और कुश। क्या लव और कुश आज भी जीवित है? ऐसे कहीं रहस्य से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ आज बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े चार्य शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और इसी के साथ कहा जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा लंगाड़ा पहुंच चुका है। और वहीं गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्त ने 21 कुंटल का घंटा भी मंदिर पर पहुंचा दिया है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान, तो कोई खड़ाऊ हो, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। आज की इसी वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को उसे दिन का लंबे समय से इंतजार है। अयोध्या में 5 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कहीं खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में होने वाली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन हमारे यहाँ अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है और जानेंगे लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हो गए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उसे प्रतिमा रूप को जीवित करने की वृद्धि को प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मानता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और जब स्वयं प्रभु एक बार पुणे अयोध्या रहे हैं, तो उनके प्रिय बेटे और पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जल समाधि के लिए गए तब उन्होंने अपना राजपाट लव और कुश को सौंप दिया था। वही बताया जा रहा था कि रावण का वध विभीषण ने करवाया था। राम जी ने वध करके लंका पर विजय पाई थी
और पुष्पक बांध के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण की भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम के शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पुराण कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के तथा कुछ भी भूतियां उससे भी पहले के कल से आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडे आरसी चिरंजीवी में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहते हैं और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवी में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्या भक्त विभीषण बलिया कल से ही धर्म परायण रहे। अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्य का विरोध करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उसे समय भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब यह सब चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम की जाप की ध्वनि सुनाई दी। किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी के आसपास मंदिर द्वारा ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुभाष नाम के मजदूर को यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जाने की आवश्यकता हुई। आखिर इतनी रात में रात्रि को राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथी को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वह काफी समय से राम मंदिर निर्माण कार्य का हिस्सा था। सुभाष को राम मंदिर का दरवाजा एक एक कोना अच्छी तरीके से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वह अपने हाथों में माला लिया राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा हो काफी दिव्य पुरुष हो और किसी पुराने पौराणिक समय से आए हो। उनके बैठने का तरीका और अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देख दंग रह गया। इसके बाद लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, यह रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप कर रहे करते हैं दिव्य पुरुष आखिर कौन थे। आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हनुमान जी और दूसरे में विभीषण।
तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि में जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवी में से एक हैं। ऐसे दिव्या मौके पर राम मंदिर में लगातार ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, जहां कहीं भी दिव्य शक्तियां राम भगवान के साथ स्वागत के लिए अयोध्या आ चुके हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक मंदिर के भूतल पर ऐसे 14 दरवाजे लगने वाले हैं, लेकिन दोस्तों जब हम राम मंदिर को बनता हुआ देखते हैं, हमें बहुत बड़ा गर्व होता है कि राम मंदिर को आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। हमें उस स्थान पर राम मंदिर के अंदर जाने का मौका भी मिलने वाला है, लेकिन एक समय है सभी था जब यहाँ पर हजारों कार सेवकों ने इस मंदिर का निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बना दी थी। इसके बाद हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा, वह लगातार इस स्थान को पाने के लिए संघर्ष करता रहा। 23 दिसंबर 1939 में हिंदुओं ने वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर वहां पूजन शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस विषय को अपने हाथ में लेने से पूर्व 76 बार श्री राम जन्मभूमि मुक्त करने का प्रयास हिंदुओं ने किए, जिसमें देश के हर भाग से हजारों नारियों का बलिदान हुआ, पर पूर्ण सफलता उन्हें कभी नहीं मिल पाई। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक गोलियां चलाई थी, जो कि सच में एक निंदनीय घटना थी। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र दरकार, रमेश पांडे और कोलकाता के दोनों कोठारी बंधु सहित अनेक कार्य सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं जो सच होता है वह स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना दबाया जाए उतना तेज गति के साथ ऊपर आता है। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में देश विदेश के 11,000 हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है। लेकिन दोस्तों कुछ राजनीतिक दलों ने राम मंदिर के इस भव्य समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया। इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। जो राजनीतिक दल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं, उन्हें राक्षसों के साथ जोड़ना गलत नहीं होगा। जल्द ही राम मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता, लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों को आत्मा को शांति प्रदान करेगा और देश की प्रतीक प्रगति में भी जरूर सहयोग करेगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेकुलर हिंदुओं के लिए अपनी रही राय जरूर रखें, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम।